हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट्स। सो गाइस, वेलकम है आपका मेरे पहले लेक्चर में सी यू टी यू जी 2026 इंग्लिश के लिए। गाइस, हिस्ट्री में सबसे पहला सब्जेक्ट है जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आप सभी को, वो भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो गाइस टेक दिस सीरियसली, और जो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, जो भी नोट्स प्रोवाइड करूँगा, सारी चीज़ों के स्क्रीनशॉट्स बना लेना या एक अलग से कॉपी करके उसमें लिखते जाना, बिकॉज मेरे लेक्चर एक दो दिन के गैप में आते रहेंगे। लेक्चर 1 है, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, जब तक इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता आई विल प्रोवाइड यू द लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। और गाइज़, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप कर देना, बिकॉज यूट्यूब का नया फीचर है तो आप सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। बिकॉज इस टाइम इस सी यू टी वर्ल्ड में बहुत सारे बच्चे होंगे जो जिनके पास पैसे नहीं होंगे, जो ऐसे मेंटोर से पढ़ रहे होंगे जिनको कुछ पता खुद से नहीं है एंड वो पढ़ा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। एंड किस बच्चों के पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, तो ये वीडियो आपको हेल्प करने वाली है एंड आपको एक एनालिसिस प्रोवाइड करने वाली है जिसमें आप सारी चीज़ें कर सकोगे एंड आप समझ सकोगे कैसे आपको अप्रोच करना है पेपर को और कैसे क्या करना है। ठीक है, तो गाइज़ लेट्स स्टार्ट। एंड सबसे पहला लेक्चर है आपका, और टॉपिक हमारा आपको पता ही होगा। सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं वेबसाइट के सिलेबस से। ठीक है, इंग्लिश के जो इंग्लिश का सिलेबस होता है, देख सकते हो ये इंग्लिश का सिलेबस है, इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, एंड हेयर इज़ द सिलेबस। सो इंग्लिश का सिलेबस का सबसे पहला टॉपिक हम पकड़ेंगे, और आप सभी को एक आई ओपनिंग बात बता देता हूँ। इसमें इंग्लिश के सिलेबस में सबसे बड़ी बात क्या लिखी गई है कि क्वेश्चंस फ्रॉम द लैंग्वेज सेक्शन विल बी फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स बट आर नॉट लिमिटेड टू। ठीक है, मतलब इन टॉपिक्स से ही लिमिटेड नहीं रहेगा, इनके सब टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब इसके अंदर के कुछ टॉपिक से इन सब के। तो हमारा पहला टर्म रहेगा, ये क्लास हमारी रहेगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर, एंड एक गाइड आपको बताना चाहूँगा इंग्लिश के लिए। देखो गाइस, जब आप इंग्लिश की तैयारी करते हो ना, तो ये जो सिलेबस आप एनटीए की तरफ से आपको मिलता है ये कंप्लीट होता नहीं है। ठीक है, इट इज़ लाइक हिडन टाइप सिलेबस, मतलब जैसे आइसबर्ग देखा है आपने, आइसबर्ग जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे आपने देखा होगा, दिखा देता हूँ भाई। जैसे एक आइसबर्ग होता है, ऊपर से तो बड़ा छोटा सा दिखता है ऐसे समुंदर में, लेकिन वो होता नीचे बहुत बड़ा है। वैसा ही है ये इंग्लिश का सिलेबस। देखो यहाँ पे आप हो, हेयर यू आर, ठीक है, और आप यहाँ पे हो, आपको लग रहा है कि इंग्लिश का सिलेबस है, बट दिस इज़ नॉट द सिलेबस। इंग्लिश का सिलेबस बहुत वास्ट है, इट इज़ वेरी वास्ट। मैं आपको दिखा देता हूँ विद, एक सेकेंड रुको, विद आपको प्रूफ दिखा देते हैं भाई, कि बच्चों को प्रूफ से बिलीव होता है। ठीक है, सो लेट्स सी। देखो एक सेकेंड, हाँ जी, तो ये देखो आपका इंग्लिश का सिलेबस जो होता है ऐसा होता है, देख सकते हो आप। इंग्लिश का सिलेबस पूरा ये है डिटेल्ड सिलेबस। ये मैंने 2025 और 2022 से लेकर 2025 तक के सिलेबस से रिकॉर्ड करके बनाया हुआ है सिलेबस, एंड क्या क्या क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से उठा के पूछे गए हैं, एकदम बाकायदा मैंने इसमें सारी चीज़ें बता रखी हैं। देख सकते हो एनालॉजी है, एंटोनिम्स है, अरेंजमेंट है, और जो आज का हमारा टॉपिक्स है, आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्रीहेंशन वाला, ये वाला, सॉरी ये वाला कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, ये हमारा टॉपिक इसमें चलने वाला है आज, जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो कॉम्प्रीहेंशन में ना देखो, पूरा एक बार सिलेबस दिखा देते हैं ताकि बच्चे स्क्रीनशॉट्स भी ले लें। भाई देखो ये रहा पूरा सिलेबस। ठीक है, इसको भी रब कर देते हैं ताकि आप देख सको। ठीक है, ये पूरा सिलेबस है इंग्लिश का, देख सकते हो कौन से टॉपिक्स में से कहाँ से पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा वन वर्ड वाले क्वेश्चंस आते हैं, फिर सिनोनिम्स आते हैं, और मतलब देखो कौन से ईयर में ये सारे PYQs और क्या नाम है आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो पुराने और नए, उनके हिसाब से, वेटेज के हिसाब से ये आपको मैंने सेग्रीगेट करके टॉपिक दिखाया हुआ है। ठीक है, ताकि आप सभी को पता चल जाए और एक अच्छा सा डेटा प्रोवाइड हो जाए। अब देखो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है, कहाँ, एक सेकेंड, आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो हम आज करने वाले हैं, लाइक व्हाट वी आर गोइंग टू डू
इस विल बी द, एक सेकेंड इसे ज़रा मिटा लूँ भाई, ये पता नहीं, थोड़ा पहली बार है तो भाई थोड़ा सा माफ़ कर देना, थोड़ा देरी हो सकती है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, 3 टॉपिक्स रहेंगे, मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो सबसे पहली बात आपको मैं दिखा दूँ ज़रा, एक सेकेंड यहाँ पे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपके 3 टाइप के कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं, सबसे पहली बात, ठीक है। तो पहला आपका जो होता है वो होता है फैक्चुअल। फैक्चुअल में क्या होता है, जैसे कोई मान के चलो जैसे हल्दी पीली होती है तो ये फैक्ट बात है। ऐसे फैक्चुअल चीज़ें जो जैसे अस्पताल में इलाज होता है, ठीक है, और कुछ नहीं होता, हॉस्पिटल्स में आपके इलाज होता है, ठीक है, आपका लाइक मेडिसिन प्रोवाइड करी जाती है, तो ये फैक्ट है, ये फैक्चुअल चीज़ें हैं। अब सेकंड होता है, देखो ये ध्यान रखना, ये जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसी के बेसिस पे जब आप जज कर लोगे ना किसी जो पैसेज आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस में, तो वो हम इजीली वहाँ डिटेक्ट कर सकते हैं। तो सेकंड, अब देखो, अब जो सेकंड होता है वो होता है नैरेटिव। नैरेटिव क्या होता है, जैसे हम नरेट करते हैं, जैसे मैं तुम्हें कहानी बता रहा हूँ कि राम ने श्याम को मारा, श्याम ने रघुवीर को मार दिया, तो ये मैं नरेट कर रहा हूँ, आई एम नरेटिंग दिस, ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी बता रहा हूँ एंड आई एम नरेटिंग दिस, तो ये नरेटिव हो गया। जब कोई लेखक किसी चीज़ को नरेट करता है तो वो नरेटिव पैसेज हो जाता है। अब इसका आगे टर्म समझोगे, ध्यान से समझना, ठीक है। और गाइस हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, वो ज़रूर ज्वाइन कर लेना भाई। एक सेकंड रुक जाओ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। एक सेकंड, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक होगी, इसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना ताकि आपको सारी अपडेट टाइमली मिल सके, ठीक है। अब गाइस हम वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो नरेटिव था, हम कहाँ पे थे, नरेटिव पे, ठीक है। तो नरेटिव का मतलब मैं कोई स्टोरी आपको नरेट कर रहा हूँ एंड आई एम नरेटिंग दैट यू, ठीक है। उसके बाद लिटरेचर पे आ जाते हैं। लिटरेचर क्या होता है, एक तरह से कोई स्टोरी होती है जो लिख दी गई होती है किसी पोएट के द्वारा, पोएटिक फॉर्म में, ठीक है। लिटरेरी का मतलब, जैसे आपने लिटरेचर पढ़ी होगी ना, इंग्लिश लिटरेचर आपने अभी तक 12th तक पढ़ी होगी, उसमें कोई कहानी होती है, उस पर लिखा जाता है एंड मतलब एक परी थी, परियों की रानी थी, परियों का राजा था, राजा की शादी हो गई रानी के साथ, ये ऐसी कुछ कहानियाँ होती हैं जो लिटरेरी फॉर्म में लिखी जाती है, उसे बोलते हैं लिटरेचर। लिटरेचर फॉर्म में लिखी जाती है, उसको हम लिटरेरी पैसेज बोलते हैं। तो ये हमारे 3 तरह के पैसेज होते हैं। अब जब क्वेश्चन आता है पेपर में, जब वहाँ CUT में क्वेश्चन आएगा, उठ के पहले हमें यही पता लगाना होगा कि वो फैक्चुअल है, नरेटिव है या लिटरेरी है। अगर हमें यही नहीं पता चलेगा ना तो हम फंस जाएंगे। तब बच्चे गलती बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, पैसेज को समझते नहीं हैं, वो रटते हैं भाई, मतलब दे फाइंड द आंसर, और पैसेज वहीं पे गलती होती है। पैसेज एक ऐसा टॉपिक होता है ना जो सबसे नंबर ग्रॉसिंग होता है, मतलब सबसे ज़्यादा नंबर मिलते हैं तुम्हें इसमें। पैसेज में हर बच्चा फुल में से फुल लेके आता है, मतलब अगर मान लो पेपर में मान लो 40 नंबर का पैसेज आया तो 40 में से 40 हर बच्चा लेके आता है, अगर पढ़ने वाला हुआ तो, ठीक है, हर बच्चा। अब देखो सबसे पहली बात, पैसेज को पहला पॉइंट, मेरा जो पहले नोट्स हैं उनको देख लो यहाँ से। पैसेज में जो सबसे पहला रूल होता है, उसको कभी रटना मत, पैसेज को हमेशा समझने की कोशिश करना। ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैसेज। हाँ, इसमें टाइम लगता है, मुझे आई नो दैट। कई बच्चे पैसेज को स्टार्टिंग में नहीं एंडिंग में करते हैं, पहले क्वेश्चंस देखो फिर पैसेज को स्कैन करो, यही होता है फॉर्मूला। अब क्या होता है, मैंने बोल दिया रटना मत, समझना, तो बच्चे क्या करेंगे, पैसेज को पढ़ने लगेंगे बैठ के। नहीं, यही तो गलती करते हो आप, ये सबसे बड़ी गलती होती है भाई। आपको पैसेज के जो नीचे क्वेश्चन पूछे गए ना, उनको पढ़ो, उनको याद कर लो 1 सेकंड के अंदर, मतलब 2-3 सेकंड लगेंगे मुश्किल से, उनके क्वेश्चंस पढ़ लो और उनको याद रखो। अब फिर पैसेज को समझने के ऊपर स्कैन करना शुरू करो। इससे क्या होगा, दिमाग में डायरेक्ट आंसर दौड़ता है, ठीक है, इससे डायरेक्ट आएगा। और स्लो मोशन में कभी पैसेज को मत पढ़ना, ठीक है, स्लो मोशन में कभी भी पैसेज को मत पढ़ना, ठीक है। हर पैसेज में 5 चीज़ें पकड़ो, टॉपिक, मेन, आइडिया और टोन, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, पैराग्राफ, फ्लो,
ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपको पकड़नी होती है एक पैसेज के अंदर। ठीक है, अब देखो टॉपिक से समझ आया, टॉपिक से मैंने जो लिखा है, टॉपिक से कि वो फैक्चुअल है, वो नरेटिव है या लिटरेरी है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग एक देख लेते हैं। ठीक है, तो हम इसे मिटा देते हैं, थोड़ा सा भाई वीडियो लंबी होगी। ठीक है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो, ध्यान से देखना। अब मैं कैसे आपको जो पैसेज है उसको कैसे जल्दी जल्दी स्कैन करके बताऊंगा कि वो नैरेटिव है, फैक्चुअल है। 1 मिनट दूंगा, आप ध्यान से देखना, आप भी बताना। ठीक है, अभी इधर क्लिक कर देते हैं, 1 सेकेंड भाई। ठीक है, अब ये जो पैसेज है, ये वाला पैसेज है, जल्दी से बताओ थोड़ा सा पढ़ के कि कौन सा पैसेज है, जल्दी जल्दी। ये पैसेज 1 2 3 4, मैं 10 तक गिनूंगा, जल्दी बताओ। 5 6 7 8 9 10, बस। देखो ये है नरेटिव पैसेज, इसमें नरेट किया जा रहा है। मतलब व्हेन आई वॉज इन माई लेट टीन स्टिल अनडिसाइडेड अबाउट विच लैंग्वेज आई शुड राइट इन, ही टोल्ड मी। तो ये मतलब आई एम नरेट, मतलब जो होता है, जो राइटर है वो नरेट कर रहा है, ही इज़ नरेटिंग समथिंग। तो ये है नरेटिव पैसेज। ठीक है, नरेटिव पैसेज। यार इससे बड़ा अच्छा लिखा जा रहा है यार जो मैंने वो लिया था, ये नैरेटिव पैसेज है। तो अब आपने पहली चीज़ पकड़ ली इस पैसेज के बारे में। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बोला था कि कभी भी पैसेज को मत पढ़ना, पहले आपने पकड़ लिया पैसेज कौन सा है। अब मुझे ये पढ़ना है, क्वेश्चंस पढ़ो। देखो मैं इस पैसेज को कितनी जल्दी सॉल्व कर दूंगा। द ऑथर ग्रू अप विद द एक्सपेक्टेशन दैट शी वुड टेक अप editorship as of a magazine, translation of literary pieces, creative writing and job of critics। ये fill in the blanks करना है, पहला क्वेश्चन ये है। अब मैं देखो पैसेज को, क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया, अब मैं पैसेज को पढ़ना शुरू करूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन एक बार में पढ़ना और पैसेज को पढ़ते जाना। When I was in my late teens still undecided about which language I should write in, he told me that the language is born into my mother tongue can be the ओनली पॉसिबल मीडियम ऑफ क्रिएटिव एक्सपीरियंस। देखो गाइज ये वर्ड पकड़ो, की वर्ड पकड़ा मैंने, क्रिएटिव एक्सपीरियंस, है ना। तो मैंने की वर्ड पकड़ा कि हाँ भाई क्रिएटिव एक्सपीरियंस, ये जो वर्ड है इसने नीचे मुझे क्वेश्चन में लिखा हुआ दिखा था। देखो ये रहा क्रिएटिव एक्सपीरियंस, मतलब इसका आंसर होगा 3। कंफर्म इसका आंसर ये वाला होगा। मुझे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने बस नरेट किया, पता किया नरेटिव है, क्वेश्चन पढ़ा और फिर पैसेज को पढ़ना शुरू किया ऑन गो। मैंने समझा भी नहीं इतना पैसेज को, लेकिन इसका आंसर निकल के आ गया और यही है इसका आंसर है। आई विल शो यू द आंसर। रुको देखो देखो गाइस, वो 17 का 3 आंसर है। ठीक है, ये ऑफिशियल थी एनटीए की, आपके क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व कर रहा हूँ। एनटीए का क्वेश्चन पेपर जो लास्ट ईयर 2024 का है, तो देख सकते हो 3 आंसर है। ठीक है, सो कितना इजी है, हाउ इजी इट इज। ठीक है, समझ गए, ऐसे ही सॉल्व करना है। आप सेकंड भी ट्राई करते हैं। व्हेन हर फादर सेड शी विल गो फार, ही मेंट दैट डैश। ठीक है, हर फादर, उसके फादर ने बोला शी विल गो फार, ही मेंट दैट। ठीक है, अब मैं इसको पढ़ूंगा पैसेज को। ठीक है, देखो अब मैंने यहां तक पढ़ लिया था क्रिएटिव तक। फॉर द मोस्ट ऑफ लाइफ माई फादर श्रीपत राय हैड बीन हिंदी एडिटर एंड क्रिटिक ऑफ and on. He translated the writing into English form from Hindi. He was fond of saying that a failed writer becomes a critic. A weight of his literary expectation came eventually to rest on me. Sorry. He seemed happy that I was showing an inclination for writing. शी विल गो फार। देखो ये जो कोटेशन में लिखा हुआ है, देखो 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 ध्यान से, मिल गया ना आंसर। देखो ये शी विल गो फार, देखो अब मैंने पढ़ा था, नीचे मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, इसमें देखो यहाँ पे ये देखो मैच कर गया, एकदम मैच कर गया, एकदम मैच कर गया भाई। देखो
एकदम मैच कर रहा है, देखो, समझ रहे हो? तो कैसे आपको आंसर ढूंढना है, ध्यान से समझ रहे हो? आपको सिर्फ अरे यार ये क्या हो रहा है, आपको सिर्फ जो करना होता है वो क्वेश्चन पढ़ना होता है और पैसेज को रीड करना होता है। इससे आपके आंसर एक्यूरेट बैठ जाते हैं और फिर आप ऑटोमेटिकली पैसेज में से फुल ले लेते हो। पूरे नंबर आते हैं आपके, एक भी नंबर नहीं कटता आपका पैसेज में। सबसे बड़ी बात पैसेज की, ठीक है? अब तो पहला रूल आपको समझ में आ गया। अब सेकंड होता है, सेकंड मैंने आपको थोड़ा बहुत समझा ही दिया होगा कि यूनिवर्सल सॉल्विंग फार्मूला, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करो और डायरेक्ट करो कि आंसर डायरेक्ट है, वोकैबुलरी है, टाइटल है, इन्फरेंस है, वो सब पता चल गया। अब देखो क्वेश्चन, पहला क्या करो, पहले आप क्वेश्चन को देखो, फिर कीवर्ड को पकड़ो उस क्वेश्चन में, और उसके बाद स्कैन करो। स्कैन का मतलब है आप पैसेज को पढ़ो, ठीक है? पहले आपने पता किया फैक्चुअल था, नैरेटिव था, लिटरेरी था, ठीक है, ये पता किया। उसके बाद स्कैन किया पैसेज में, क्वेश्चन देख के कीवर्ड पकड़ा, स्कैन करके मैंने पता लगा लिया 2 मिनट में आंसर। फिर लोकेट करो, और अगर कोई आंसर मैच नहीं कर रहा उसे एलिमिनेशन मेथड्स, एलिमिनेशन भी बताऊंगा आगे कैसे करना है, और फिर मार्क कर दो, खत्म। आपके फुल बाय फुल नंबर आ जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। ये सिंपल टेक्निक होती है पैसेज की। अब देखो फैक्चुअल पैसेज कैसे सॉल्व करें। फैक्चुअल में क्या होता है, फैक्चुअल पैसेज आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ये फैक्चुअल पैसेज है। अब इसमें क्या होता है, कुछ डेट्स होती है, स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जो यूनिवर्सल होती हैं, उन पे फोकस करो, ठीक है? क्योंकि फैक्चुअल पैसेज दुनिया का सबसे ईजी क्वेश्चन फैक्चुअल पैसेज होता है। दुनिया का सबसे ईजी क्वेश्चन इंग्लिश में फैक्चुअल पैसेज होता है, क्योंकि उसमें सारी चीज़ आंखों के सामने होती है, बस आपको अरेंज करनी होती है, ठीक है? अब मेरे से क्वेश्चन, जैसे एक पैसेज लिखा गया कि हल्दी पीली होती है, हल्दी आपकी ब्राउन नहीं होती, हल्दी आपकी काली नहीं होती, और मेरे से नीचे पूछा गया हल्दी का कलर बताओ, तो मुझे पता है, फैक्ट है भाई कि हाँ पीली होती है भाई, सिंपल। ये फैक्चुअल पैसेज सबसे ईजी को होता है, सबसे ईजी, बस बशर्ते आपको प्रैक्टिस करी होनी चाहिए, ठीक है? होप सो आपको वीडियो पसंद आ रही हो, लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, नीचे वो डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है, लिंक उसकी। उसके बाद आपका आता है नरेटिव। नरेटिव में थोड़ा सा क्या होता है, नरेटिव में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं वो नरेट करता है, एक कोई बंदा आपको नरेट करता है वो सारी चीज़ें। नोट्स हैं ये नोट्स आप देख लेना, ठीक है? आपको समझ में आएगा, इससे क्या होगा कि आपको इजी हो जाएगा वहाँ पे पेपर में ये चीज़ें गेस करनी, ये सारी चीज़ें पकड़ना, ठीक है? नोट्स में मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, उसके स्क्रीनशॉट्स ले लो, या तो मैं पहले आपको ये देख लो, इसके नोट्स के आप प्रिंट वो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये पहला नोट है और ये दूसरा है, ठीक है? इसके स्क्रीनशॉट्स ले लो ताकि आपको समझ में आ जाए। अब एक एक करके मैं समझा भी देता हूँ, ठीक है? क्योंकि मेन समझना होता है भाई, कोई समझा दे तो फिर तो इजी हो जाता है। अब देखो पूरा पहला टॉपिक मैंने 2 पेज में कर दिया, ऐसी नोट मेकिंग करते हैं। अब नैरेटिव पैसेज को कैसे सॉल्व करें, ठीक है? नैरेटिव पैसेज एक स्टोरी टाइप पैसेज होता है जिसमें एक सीक्वेंस होता है, कैरेक्टर होता है, रिएक्शन होता है, इमोशन होता है। इमोशन होता है, ट्रेजेडी होती है, ड्रामा होता है, समझ गए? तो ये तो तुम बहुत आराम से कर लोगे। तो एक मूवी चल रही है, समझो तुम्हारे सामने एक मूवी चल रही है, जैसे हम दिल दे चुके सनम या कोई भी मूवी हो, मान लो तुम्हारे साथ एक मूवी चल रही है, एक एक्सपेक्ट करो कि एक मूवी जैसा ही होता है, ठीक है? ये मूवी जैसा होता है। इसमें क्या होता है कि तुम्हारे को नरेटर एक कहानी सुना रहा होता है, उस कहानी को एक्चुअल में समझना होता है, तब तुम उस कहानी से रिलेट करना होता है। क्योंकि देखो जब तक तुम नैरेटिव पैसेज को समझोगे नहीं ना, तब तक तुम उसे सॉल्व नहीं कर सकते। तुमने अभी एग्जाम्पल देखा होगा जो मैंने करा था यहाँ पे सॉल्व, देख सकते हो, अभी मैं दिखा देता हूँ। ये एक सेकेंड, ये नैरेटिव पैसेज था ना ऊपर, ये नैरेटिव पैसेज था। इस कहानी को मैंने समझा कि नहीं, उसका फादर जो था वो बहुत अच्छा एक क्रिटिक बनना चाहता था हिंदी एडिटर में, तो वो थे और उनके ऊपर कहानी सुनाई जा रही है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको समझनी है स्टोरी में। तो ऐसी ही आपको नैरेटिव पैसेज से स्टोरी से रिलेट करना होगा।
जब तक आप उसकी स्टोरी नहीं समझोगे आपको समझ में नहीं आएगा इमोशन कैसा है, वो क्या करना चाहता है, उसके एम्स क्या हैं और वो क्या करना चाहता है। मतलब जो नरेटर है वो क्या बताना चाह रहा है अपने, जो स्टोरी के कहाँ से शुरू है, कहाँ से बीच में एंडिंग आया, ये सारी कैरेक्टर की फीलिंग, सीक्वेंस ऑफ वर्ड, फर्स्ट देन लेटर सडनली फाइनली, ये सारे वर्ड्स है। नरेटर को मूवी सीन की तरह इमेजिन करो, सीक्वेंस और मूड दोनों याद रहते हैं। तो नरेटिव पैसेज को जब आप समझ लोगे ना, इसको तुरंत सॉल्व कर लोगे, तुरंत, मिनट नहीं लगेगा भाई, मिनट नहीं लगेगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैंने दे ही दिया है, आपका फैक्चुअल पैसेज का भी दे दिया। अब देखो लिटरेरी पैसेज क्या होता है, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है यार। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, पोएट जो होता है ना वो एक ऐसी चीज़ें लिख देता है कि थोड़ा घुमा के लिखता है वो, है ना। पोएट जो होता है वो चीज़ों को घुमा के लिखता है, लाइक कैसे लिखता है वो समझो ध्यान से। जैसे कोई भी पोएट लिखना चाहता है, अपना सारी चीज़ें लिखता है, तो वो कुछ वर्डिंग का यूज़ करता है, वो टोन का यूज़ करता है, वर्डिंग का यूज़ करता है, जो कि एक अलग टोन हो जाती है। ठीक है, टोन समझ रहे हो, मतलब वो कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ करता है जो शायद इंग्लिश में थोड़ा सा प्रोफेशनल वर्ड्स हो जाते हैं, जिनको कोशिश करना होता है। तो इसमें क्या करना क्या होता है, लिटरेरी पैसेज में लैंग्वेज आर्टिस्टिक होती है। आर्टिस्टिक मतलब वो एक अलग लैंग्वेज यूज़ करेगा जो उसकी आर्टिस्ट की लैंग्वेज होती है। ठीक है, अगर मैं किसी से बात करना चाहता हूँ, इफ़ आई एम टॉकिंग टू समवन, तो उसके लिए मैं नॉर्मल बात करूँगा, है ना। लेकिन अगर पोएट बात करना चाहते हैं या वो शेर बोलने वाले बात करना चाहते हैं, तो वो कैसे बात करेंगे, वो अलग तरीके से बात करते हैं, अपने शेर व शायरी में बात करते हैं, समझ गए। तो लिटरेरी को थोड़ा समझने में टाइम लगता है बच्चे को, इसमें थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए होती है आपको लिटरेरी पैसेज में, क्योंकि फैक्चुअल और नरेटिव आप इजीली कर लोगे, लिटरेरी पैसेज को थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो अब इसमें देखो करना क्या होता है, लैंग्वेज आर्टिस्टिक होती है, हर लाइन की लिटिल मीनिंग पकड़ने की कोशिश मत करो। ठीक है, इसको ज़्यादा हर लाइन को पकड़ के मत बैठ जाना कि अच्छा इस वर्ड का क्या मतलब है, इसका क्या है। एक इसमें जो क्वेश्चंस का पूछने का तरीका होता है, देखो कैसे समझोगे, ये सोचो राइटर की फील करा रहा है, क्या फील करा रहा है, वट राइटर क्या कहना चाह रहा है, किस एटमॉस्फेयर को क्रिएट कर रहा है। क्योंकि जो पोएट्स होते हैं ना, इनकी एक कमजोरी होती है, इन क्वेश्चंस की पकड़ने के लिटरेरी पैसेज की एक कमजोरी होती है, इनका फीलिंग जिसने पकड़ लिया, कि मतलब जैसे मैं एक पैसेज लिख रहा हूँ, यार एक लड़की थी और एक लड़का था, उस लड़की ने उस लड़के को धोखा दिया। अब मैं इसको बोल रहा हूँ इंग्लिश में, मतलब अब रात में जगता था और ये करता था, फिर वो करता था। इसमें मैंने फील पकड़ ली कि नहीं यार वो बंदा सैड है, उसका ब्रेकअप हो चुका है, तो मैंने यहाँ पे पकड़ लिया उसको, फील को। अब ये जो फील पकड़ ली ना मैंने, अब इस फील के बेसिस पे मैं इजीली आंसर करता हूँ, क्योंकि लिटरेरी पैसेज की कमजोरी होती है फीलिंग। ठीक है, इसमें आता है फीलिंग, इमोशन फीलिंग, ये सारी चीज़ें एक आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, तो ये तुरंत पकड़ लोगे ना, तो तुरंत आप इसे सॉल्व करोगे। अब यही वो क्या है ना, पोएट क्या होते हैं, वो एक तरह से ना किसी सीन को क्रिएट करते हैं इमेजिनेशन में, तो यहाँ पे पकड़ना होता है हमें इस चीज़ को। इमेजिनरी वर्ड देखो, लाइट, डार्क, साइलेंस, कलर, सीजन, रेन, विंड, मेमोरी, शैडो। ठीक है, ये सारी चीज़ें। लिटरेरी पैसेज का कोर क्वेश्चन होता है क्या राइटर एक्सप्रेस करना चाह रहा है, ना कि बस क्या बोल रहा है। कभी वो जो बोलता है वो नहीं पूछा जाएगा, हमेशा पूछा जाएगा वो एक्सप्रेस क्या कर रहा है, व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू और शी इज़ ट्राइंग टू एक्सप्रेस। ठीक है, ये होता है लिटरेरी पैसेज का। थोड़ा ट्रिकी होगा, मुझे पता है, ये समझ में नहीं आता जल्दी। ठीक है, चलो अब इसका एग्जाम्पल अगर मिल जाता है तो विल डू इट। लेट्स डाइव करते हैं थोड़ा सा। अगर लिटरेरी पैसेज में देखो ये है लिटरेरी पैसेज, फ्री विल इज द एबिलिटी टू डिसाइड एक्ट। अब देखो ये है क्वेश्चन लिटरेरी का, आप बताओ, पहले तो आप देखो इसे पढ़ो, ये क्या आपका लिटरेरी है या आपका फैक्चुअल है। कन्फ्यूज़न हो रही होगी, मुझे पता है बच्चों। फ्री विल बी द एबिलिटी टू डिसाइड एक्ट फ्री फ्रॉम एनी इन्फ्लुएंस फ्रॉम द पास्ट इवेंट और
environment. It implies complete freedom to make any choice. Absolutely, we clearly don't have or free will our. देखो ये एक फैक्चुअल पैसेज नहीं है. दिस इज़ अ कौन सा पैसेज है? जल्दी जल्दी जल्दी, ये आपको मैंने बता दिया है. वैसे जो आप सोच रहे हो बिल्कुल वही पैसेज है. ठीक है, ये पोएटिक एक तरह से हो जाता है. जैसे जो यहाँ पे 3 पैसेज है ना, देखो अभी मैं बताता हूँ, एक सेकेंड. क्योंकि ये पैसेज सबसे टफ होता है भाई, इसको समझने बैठ गए ना. देखो देखो, लिटरेरी पैसेज जो होता है ना वो सबसे हार्ड होता है. इसको पोएटिक पैसेज भी कह देते हैं हम लोग. ठीक है, ये पैसेज आपको अगर समझने बैठोगे तो प्रॉब्लम में फंसोगे. तो अब इसका क्या करें? क्या जुगाड़ है भाई? जुगाड़ कुछ नहीं है इसका. देखो, द ऑथर आर्ग्यूज दैट द ह्यूमन डोंट हैव फ्री विल बिकॉज. ठीक है, इसको मैंने समझा नहीं, इसको बस पढ़ो. इसको लिटरेरी पैसेज को सिर्फ पढ़ो, उतने में आप क्लियर हो जाओगे, आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. देखो ये क्वेश्चन पढ़ा, मेरी टेक्निक यूज करना जो मैं बता रहा हूं. हमेशा पैसेज को कभी पहले मत पढ़ना, क्वेश्चंस को पहले पढ़ना, सारे पैसेज के, और फिर पैसेज पढ़ना शुरू करना. ठीक है. द ऑथर आर्ग्यूज दैट ह्यूमंस डोंट हैव फ्री विल बिकॉज आवर डिसीजंस आर शेप्ड फ्रॉम पास्ट इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंस. वी बॉर्न एंड प्री डिफाइंड प्लानट हिम का ना ये स्लेव सोशल कंस्ट्रक्ट. अब देखो ये पहली लाइन में ही मिल गया मुझे इसका आंसर. देखो भाई, इसका आंसर मुझे यहीं मिल गया पहली लाइन में ही, फर्स्ट क्वेश्चन का. बटे में बटे 10 में से 10 नंबर आ गए. देखो मेरे, समझ गए क्या है आंसर? पास्ट इवेंट्स एंड एनवायरनमेंट पे हम लोग डिपेंड करते हैं. ठीक है, तो ये देखो कितना इजी हो गया हमारे लिए. देखो ट्रिक काम कर गई ना, बस यही तो करना होता है, बस यही तो करना है. तो इसका आंसर 23 का आपका 1 है. हो गया. कितना इजी है, हाउ इजी इट इज़. अब देखो गाइस, क्या होता है, कुछ बच्चों की इंग्लिश कमज़ोर होती है. आई नो दैट आपकी इंग्लिश कमज़ोर होगी, आप इतना नहीं पढ़ पाओगे. ठीक है, तो आपके लिए क्या करना होता है, ध्यान से देखो. आपके लिए हमने क्या करा है, आपको सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ने हैं. ठीक है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने हैं. न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं बीच के पन्ने में, मिडल ऑफ द पेज में आर्टिकल्स आते हैं. ठीक है, आर्टिकल्स आते हैं जो जैसे द हिंदू हो गया. ठीक है, आर्टिकल्स आते हैं मिडल ऑफ द पेज में. अखबार के जो अखबार होता है, न्यूज़पेपर है ना, उसके बीचों बीच जो पेज होते हैं 2, उसमें बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे होते हैं, ये बड़े बड़े. ठीक है, 2-4 आर्टिकल्स आते हैं मुश्किल से. मैंने देखा है, जो मैंने द हिंदू पढ़ा था उसके लिए, क्या नाम है, यूपीएससी के लिए, तो उसमें मुझे पता था. तो ये आर्टिकल्स में से कोई एक आर्टिकल उठा लो. ठीक है, एक आर्टिकल उठा लो, उसे पढ़ो अच्छे से, रीड इट. और उसे, उसमें जो हार्ड वर्ड्स हैं, जो उसमें हार्ड वर्ड्स आते हैं, ठीक है, उसको समझो, उनकी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, हिंदी मीनिंग. ठीक है, वो सब पता लगाओ, वो सब पता लगाओ, और उस आर्टिकल को कंप्लीट पढ़ो. और ये प्रैक्टिस आपको डेली करनी है. जब आप इसको डेली करने लगो ना, आपकी ना 2 चीज़ बढ़ने लगेगी. पहली, वोकैबुलरी बढ़ने लगेगी. ठीक है, वोकैब बढ़ने लगेगा. आपका इंग्लिश का इंटेंट बढ़ेगा, मतलब जो आप पढ़ रहे हो उससे कनेक्शन बढ़ जाएगा इंग्लिश से. ठीक है, कनेक्शन बहुत ही ज़रूरी है. आप जो पेपर देने जा रहे हो, अगर आप उसका कनेक्शन ही लेके जा रहे हो तो आप फंस जाओगे. सेकंड, आप जो आपका बढ़ेगा वो फास्ट टाइमिंग बढ़ जाएगी. क्योंकि अभी देखो, मुझे ये चीज़ करने में, पढ़ने में, पैसेज पढ़ने में टाइम लगेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो टाइमिंग बढ़ने लग जाएगी. आप जल्दी जल्दी पढ़ लोगे और जल्दी जल्दी समझ लोगे. भाई देखो, दुनिया एक ही चीज़ पे चलती है, जो जितनी जल्दी जो चीज़ें करता है वो कर लेता है. अब पेपर देखो, पेपर में जो एग्जाम्स होते हैं, कंपटीशन एग्जाम का मतलब क्या होता है, हर बच्चा हर क्वेश्चन कर सकता है. एवरी स्टूडेंट कैन डू एवरी क्वेश्चन, हर बच्चा कर सकता है. लेकिन कंपटीशन का मतलब होता है, ठीक है, कौन कितनी जल्दी कर सकता है. कंपटीशन यही तो होता है, मुद्दा यही है कि कौन जल्दी कर सकता है, वही मुद्दा है. समझ गए? तो मुद्दा, जब कंपटीशन है तो आपको अपनी प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी, तभी काम कर पाओगे. तो ये सबसे गोल्डन रूल बता के जा रहा हूं.
अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और ये आपको पसंद आई ट्रिक, तो ज़रूर मेरे को चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और सेकंड लेक्चर का इंतज़ार करना। ऐसा धमाकेदार पढ़ाऊंगा ना सेकंड लेक्चर में, और जो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला ऐसा कंटेंट। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब गाइस देखो, अभी ये लेक्चर हमारा आगे चलेगा, मैं बताता हूँ, ध्यान से देखते जाओ, एक सेकेंड। अब देखो गाइस, होमवर्क, अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। होमवर्क करके आना है, याद रखना क्या क्या होमवर्क होगा। पहला तो डेली एक न्यूज़पेपर पढ़ना है और 10 फैक्चुअल प्रैक्टिस, 10-10 पैसेज दोनों के डेली करने हैं। अगर भाई जिसने ये कर लिया ना, सिर्फ पैसेज में उसके 1 नंबर नहीं कट सकते, मैं लिख के देता हूँ तुमको, पैसेज में 1 नंबर नहीं कट सकते उस बच्चे के। अगर जिसने जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे कर लिया, मतलब डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, ठीक है, और जो भी कर रहे हो, लाइक इफ यू आर डूइंग लाइक जो भी, ठीक है। अब देखो गाइज, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना फॉर्म निकालेगा तो ये निकालते हैं CSAS फॉर्म, CSAS फॉर्म्स 2026, ठीक है। इसमें क्या होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देगा अपने अपने कोर्सेज में, जिसको जो कोर्स लेना होगा जिस बच्चे को, तो ये CSAS फॉर्म निकालते हैं। तो इसके लिए आपको ये लोग काउंसलिंग में बैठाएंगे, ठीक है। तो इस काउंसलिंग में आपको बहुत सारी मदद चाहिए होती है, कैसे फॉर्म आता है, कब क्या होता है, प्रेफरेंस शीट्स कैसे बनानी है, क्या क्या करना है। लास्ट ईयर हमने बहुत सारे बच्चों का एडमिशन कराया था। देखो, ये हमारी वेबसाइट है universityupdates.org, आपको नीचे इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आप जैसे ही इस वेबसाइट पे जाओगे तो सबसे पहले आप आ जाना यहाँ रिव्यूज़ में, ठीक है। आप देखना कितने बच्चों को हमने पढ़ाया है और कैसे मेंटोर किया था और कैसे उनको बढ़िया बढ़िया कॉलेज, SRCC, लेडी श्री राम, गार्गी और कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडी, दौलत राम, मैत्री, ये सारे अच्छे अच्छे कॉलेज, टॉप के कॉलेज मिले हैं और सब बच्चों ने परफॉर्म अच्छा किया था, ठीक है। बहुत अच्छे सिलेक्शंस हुए थे। तो अगर आपको भी काउंसलिंग में DU की हेल्प चाहिए तो आप हमारे इस पैक को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आपको मैं मदद करूँगा। यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना, वैसे बाय नाउ की डायरेक्ट लिंक दे दूँगा मैं आपको, ठीक है, ताकि आप यहाँ पे आ सको। और हमारे 2 पैक हैं, एक गोल्ड पैक है और एक VVIP पैक है, ठीक है। ये दोनों गोल्ड पैक और VVIP पैक में से फ़र्क क्या है, गोल्ड पैक में हम सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग कराते हैं और VVIP पैक में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी प्लस BHU की दोनों की काउंसलिंग कराते हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चों को दोनों को बैकअप लेके चलना होता है। तो और इसमें क्या होता है, हमारा एडवांस सॉफ्टवेयर जो होता, सॉफ्टवेयर जो हमारा प्रेफरेंस शीट्स बनाने का, वो कुछ कहीं यूट्यूब पे नहीं होता, जिसमें मैं आपको खुद कॉल कनेक्ट करके बात करता हूँ एंड आपसे कनेक्शन होता है हमारा, और पूरा हम आपको एक्सप्लेन करते हैं एंड पूरा 1-2-4 महीने तक, ये 3 महीने तक ये आपकी काउंसलिंग चलती है। उसमें मैं आपकी पूरी पर्सनली मदद करता हूँ, आप मेरे से पर्सनल कनेक्शन में होते हो, ठीक है। तो अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो आप बाय करना। आप जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा कहता है कि मुझे नहीं, सही भैया मुझे VIP पैक चाहिए आपका, ठीक है, तो आप यहाँ VIP पे बाय नाउ पे क्लिक कर देना, ठीक है। और फिर आपके सामने यहाँ नेम, ईमेल और ये सारा फ़ोन नंबर डाल के एग्री कर देना। उसके बाद पेमेंट के लिए, स्टार्ट करने के लिए आपको ईमेल और अपना मोबाइल नंबर दोबारा डालना होगा, वो डाल देना, ठीक है। और उसके बाद पेमेंट कर देना। रेजर पे का आपको ऑफिशियल पेमेंट आ जाएगा, और जब आप पेमेंट कंप्लीट कर दोगे तो ईमेल आ जाएगा। उसके बाद देखो गाइस, याद रखना मैं 6 घंटे के अंदर आपको कॉल करूँगा, खुद पर्सनली मेरे से बात करोगे आप। एंड जो हमारे यूनिवर्सिटी अपडेट्स का है सिलेक्शन रिकॉर्ड्स देख सकते हो आप होम पेज पे जाना, यहाँ पे ऊपर जाओगे, ठीक है, 9, और यहाँ पे देखना ये जो बच्चों के रिव्यूज़ हैं हमने डाले हुए हैं, ऑडियो रिव्यूज़ हैं, बाकायदा उन्होंने बताया है कि कैसे कैसे भैया ने मेरी मदद करी थी DU के अंदर हेल्प लेने में, एडमिशन लेने में। ये सारे रिव्यूज़ आप सुनना, आराम से तसल्ली से सुनना, और आपको अगर इंटरेस्ट होता है तो यू कैन बाय आवर मेंटोरशिप, ठीक है। और हमारा जो सेकेंड लेक्चर होगा गाइस, जो सेकंड लेक्चर होगा अब हमारा, वो 1 से 2 दिन के अंदर उसकी सेकंड क्लास आएगी, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उस पर समझाऊंगा धीरे धीरे। ध्यान से सुनना, सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। और जो मैंने होमवर्क दिया है भाई, वो ज़रूर करके आना, मैं भूलना मत, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर जो बच्चा होमवर्क नहीं करेगा नेक्स्ट क्लास में, मैं चेक तो नहीं कर पाऊँगा, बट आपको ये वाइजली करना है। ये गोल्डन रूल है भाई। पैसेज अगर मान लो 250 नंबर का पेपर होता है ना,
उसमें से आपके 100 मान के चलो 3 पैसेज आ जाते हैं ना, 3 पैसेज मान के चलते हैं ऑन एन एवरेज। उसमें से 5-5 क्वेश्चन पूछते हैं, 5 दिए 15, 15 चौक 60 नंबर 60 मार्क्स, ठीक है। 60 या 70 के अराउंड जो मार्क्स आते हैं आपके, वो फुल बाय फुल आ जाते हैं भाई पैसेज से। सिर्फ पैसेज से उठा लोगे इतने नंबर भाई, सोचो भाई सोचो। तो है भाई पैसेज का एक अलग अलग रुतबा है। तो पैसेज को अगर आप सॉल्व नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, ठीक है। कैसी लगी वीडियो, पसंद आई, कैसी आई, पहले लेक्चर कैसे लगा? लेक्चर 2 अब हमारा, लेक्चर 2 जो है, ठीक है, वो 2 दिन के बाद मेरा लेक्चर 2 आएगा, ठीक है। आप वेट करना, सेकंड ऐसे ही मैं रिलीज़ करने वाला हूँ। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर मतलब इतना सपोर्ट करने के लिए यूनिवर्सिटी अपडेट्स को। और आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहेंगी, सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब रखना एंड एन्जॉय गाइस। दोबारा देखना जिसको ना समझ में आए, और दोबारा और बच्चों को रेफ़र करना, ठीक है।